ब्लास्ट केस में उमर नबी के साथ दिखे युवक की तलाश जारी है। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में उमर के साथ एक व्यक्ति दिखाई दिया। i20 कार में उमर नबी के साथ दूसरा शख्स मौजूद था। सीसीटीवी के आधार पर युवक की तलाश जारी है। युवक का आतंकी डॉक्टरों के संपर्क में होने का भी शक है। तो उमर अकेला नहीं था। यहां देखिए हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से जो एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, आप देखिए उसमें एक और शख्स उसके साथ नजर आ रहा है। अब इसी दूसरे व्यक्ति की तलाश हो रही है, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति गाड़ी चलाकर चला गया, दूसरा जो रेयर सीट पर बैठा हुआ था वो निकलकर बाहर आता है और चला जाता है। तो ये कौन है दूसरा व्यक्ति जो वहीं उतर जाता है और क्यों ये उमर के साथ बैठा था? क्या इसे भी ब्लास्ट की जानकारी थी? कई सारे सवाल हैं, जवाब तलाश के बाद ही मिल पाएंगे जब इस व्यक्ति को ढूंढ लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। आतंकी डॉक्टरों के संपर्क में होने का शक है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हरियाणा से दिल्ली तक ऐसे 43 सीसीटीवी कैमरा हैं जहां उमर की यही i20 कार नजर आई है। हम आपके सामने टाइमलाइन रखते हैं कि कब कब ये जो गाड़ी है वो नजर आई। जरा आप देखिए कि ये सिलसिला अक्टूबर से शुरू होते होते नवंबर तक जाता है। पहला 29 अक्टूबर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये i20 कार खड़ी दिखी थी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार सवालों के घेरे में। 30 अक्टूबर को उमर इसी i20 गाड़ी से बाहर निकलता है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। इसके बाद नेक्स्ट डे आइए आप, अब नवंबर में चलिए। 9 नवंबर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये उमर की गाड़ी i20 दिखाई देती है। उसके बाद अगली तारीख आती है, उसी दिन फिर से प्लान जो था वो उसके तहत i20 कार दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और तभी सुबह 8 बजे विस्फोटक भरी ये जो गाड़ी है वो दिल्ली पहुंचती है 10 नवंबर को, अगले दिन। उसके बाद कई वीवीआईपी इलाके से गुजरती हुई ये विस्फोटक भरी गाड़ी गुजरती है दिल्ली में कई सारे ऐसे इलाके। शाम के वक्त में जब कार लाल किले के पास पहुंची है तो तारीख थी 10 नवंबर, पार्किंग एरिया में पहुंचती है। उसके बाद आगे आप पहुंचेंगे, आगे की तारीख हम आपको दिखाएं कि इसी दिन 6:52 पर लाल किले की उसी कहें कि ट्रैफिक लाइट एरिया के पास में धमाका हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। दिल्ली कार धमाके की गुत्थी अभी भी और उलझती नजर आ रही है। यही नहीं, लाल किले के आसपास की पार्किंग में क्या उमर के अलावा कोई और भी था जो उसे बम को असेंबल करने में मदद कर रहा था? ये भी सवाल जांच का हिस्सा बना हुआ है। दिल्ली के कार धमाके के बाद अब तक की जांच ने कई चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। क्या बम असेंबल करने के लिए डॉक्टर उमर ने पार्किंग में 3 घंटे तक का समय लिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल किले के पास सोमवार को पार्किंग के बंद रहने का फायदा उठाते हुए उमर ने अपनी कार में बम को असेंबल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमाके से ठीक पहले डॉक्टर उमर अकेला था? जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इस विस्फोट को बिना डेटोनेटर के अंजाम नहीं दिया जा सकता। बम की तेजी से हुई प्रतिक्रिया का साफ संकेत है कि डेटोनेटर जरूर था। हालांकि अब तक उसके कोई ठोस अंश नहीं मिले हैं। पार्किंग में 3 घंटे तक उमर का समय बिताना कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। सूत्रों का कहना है कि उमर ने अपने बम को बनाने के लिए कार में रखा अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया। यह मिश्रण धीरे धीरे गर्मी पैदा करता है जिससे बम को तैयार किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उमर के अलावा कोई और था जो उसके साथ पार्किंग में मौजूद था और उसे तकनीकी मदद दे रहा था? क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से डाटा या डायरेक्शन ले रहा था? यह सवाल भी अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम हो गया है। जांच एजेंसियां इस ब्लास्ट की पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए लाल किले के आसपास की पार्किंग में बारीकी से जांच कर रही हैं। बम बनाने के लिए जो केमिकल्स मिले हैं वो अमोनियम नाइट्रेट
और फ्यूल ऑयल के मिक्स मटेरियल को साफ तौर पर दिखाते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि इस धमाके में कम से कम 3 घंटे का समय लगने की जरूरत थी, जो उस दिन के दौरान कार को गर्म करके धमाके के लिए तैयार करने के लिए था। लेकिन अभी तक डेटोनेटर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, जो एजेंसियों के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है। क्या कोई और साजिश भी थी जिसका सिरा जांच एजेंसियों से अब तक दूर है? और डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन दुबई भागने की फिराक में थी और वीजा बनवाने की तैयारी कर रही थी। वीजा वेरिफिकेशन के नाम पर उसकी एक फोटो ली गई थी, जिसे पुलिस ने कमरा नंबर 29 में एक अधिकारी के जरिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत कैप्चर किया था। जांच एजेंसियां को शक है कि वीजा की यह तैयारी उसकी विदेश भागने की कोशिश का हिस्सा थी। आरोप है कि धमाकों के बाद शाहीन देश में बाहर जाने की प्लानिंग कर रही थी ताकि गिरफ्तारी से बच सके।